सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम अपने दम पर बाहर निकल सको तो निकलो। कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मेंस्ट्रुएशन से संबंधित बेलन के रिलेटेड जो सूत्र जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम बनाएंगे। देखे में जितना बड़े वो है जी उतना बड़े को आंसर ना, बड़े हल्का आंसर है, खाली डरावला दे दिया है बड़े को, लेकिन डराएगा जी। पहले कह रहा है कि एक बेलन, हम बेलन के चित्र पार लेंगे। देखिए कैसे बेलन चित्र पारेगा, आराम से देखिए। एक लाइन से सीधा खींचेंगे बाबू, एक लाइन और ऐसे यहाँ पे सीधा खींचेंगे, ठीक है। यहां से थोड़ा सा अर्ध गोलाकार लाएंगे, नीचे से ऐसे लाएंगे, फिर यहाँ पे नीचे से लाएंगे, फिर यहाँ पे ऊपर से लाएंगे, बीच में ऊंचाई मारेंगे ऐसे। यही हो गया का बेलन हो गया। चलिए कह रहा एक बेलन के आधार कहाँ रहता है, आधार आता है नीचे। आधार की त्रिज्या कितना दिले है बाबू, तो 14 सेंटीमीटर। यानी आर बराबर कितना दिले है, तो आर बराबर दिले है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर बढ़िया से लिख रहे हैं आर बराबर 14 सेंटीमीटर। और कुछ दिले है, और दिले है ऊंचाई, ऊंचाई मैंने कौन चीज हाइट, एच बराबर कितना दिले है, तो एच दिले है 30 सेंटीमीटर। एच बराबर 30 सेंटीमीटर। तो कौची निकालना है, आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, और आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिख लीजिए हल। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जी, दिया है त्रिज्या बराबर, यानी कि आर बराबर कितना दिले है, दिले आर बराबर 14 सेंटीमीटर। और कुछ एच बराबर कितना दिले, ऊंचाई कितना है 30 सेंटीमीटर। लिखेंगे एच बराबर 30 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिले है। सबसे पहले का आयतन निकालना, सूत्र याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, सॉरी यहाँ पे बेलन होगा जी, बेलन कह रहा था, सॉरी बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर। इसका कोई ट्रिक है जी, मोहे मारे भाई मोहे मारे भौजाई, बेलन का आयतन बराबर टकर नहीं रहा है, सॉरी दूसरा इसका सूत्र था। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको पाई पर होता है, पर कुछ और होता है, हम कुछ और समझे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कह रहा है पाई, तो पाई के मान 22 बटा 7 गुण कह रहा कि आर स्क्वायर, तो आर के मान कितना दिला बाबू 14, यानी हो जाएगा 14 के स्क्वायर गुने, फिर कह रहा है एच यानी कि हाइट, एच कितना दिला है 30, यहाँ पे हो जाएगा 30। स्क्वायर के मतलब के गो, तो 2 गो, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 बटा 7 गुने 14 गुने 14। कह रहा 14 गुने 14 कौन सा है, 14 का स्क्वायर का मतलब 14 गुने, जैसे लिखा रहा है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब कौन सी 2 के है, 2 है, 2 गुने 2। उसी प्रकार से लिखा है 14 का स्क्वायर, तो 14 गुने 14 करिए, गुना 30 है तो 30 कर दीजिए। आप देखिए कुछ ना एक मान लीजिए, कुछ ना एक मान लीजिए, कुछ ना एक मान लीजिए। अब इसको काट दीजिए, 7 दूनी के, तो 7 दूनी के हो जाएगा 14, और ऊपर कितना बच गया बाबू, ऊपर बच गया 22 गुने 14 गुने 2 गुने कितना 30 बच गया। अब क्या करेंगे जी, अब सब के कर देंगे गुना कर देंगे, तो गुना करिए, 30 दूना कितना हो जाएगा, 30 गुना एने से करिए, एने से करिए, बीचे से करिए, आंसर वही आएगा। 30 दूनी हो जाएगा कितना बाबू, तो 60 हो जाएगा। 60 में गुना करेंगे 22 से, 60 में करेंगे कितना से 22 से, तो 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 13 हो गया 1320, और 1320 में गुना करेंगे कितना से 14 से करेंगे, तो करिए 14 से गुना, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24 के 4 2 4 2 6, यहाँ पे बच जाएगा 2 3 1 8 4 6 3 9 और 1 1, लास्ट में बस के 0, तो 0 लगा दिए। यानी पूरा का गुना किए तो कितना आया 19,480। याद रखिएगा यहाँ पे आ गया बाबू 19,480। कैसे आया, तो गुना करके आया, गुना आप लोग कर लीजिएगा, समझे कि नहीं।
चलिए इतना ही आंसर आया है। आप देखिए सेंटीमीटर में दे लेना है बाबू, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, और जो आयतन है हमेशा कोची में लिखाता है, क्यूब में लिखाता है, यहाँ पर क्यूब कर देंगे, आंसर हो गया। अगर आपको और प्यार से लिखेगा माने तो लिख दीजिए यहाँ पर आटा बेलन का आयतन बराबर 19,480 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर हो गया। चलिए एक से छुटकारा पा लिया गया, एक बन गया। दूसरा कुछ कह रहा है जी, दूसरा आयतन निकल गया ना इतना। दूसरा है वक्र पृष्ठ, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है जी, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच। पिच 2 बेलन का आयतन होता है जी वक्र 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। यहाँ पे 2 के 2 पाई के मान 22/7 गुने आर, यानी कि आर में कहे का मतलब कोई त्रिज्या कितना दिला है यार, तो 14 हो जाएगा, 14 गुने एच कितना है बाबू, तो एच है कितना 30। अब काट दीजिए, 7 दूनी 14, अब गुना कर दीजिए, 30 दूनी के 60, 60 दूनी 120, 120 में 22 से गुना करिए, 22 में कितना से, तो 12 से, 22 दूनी 44, और 2 और 2 4, 4 2 6 2, तो जीरो बैठ गई, 2660 है जी। तो देखो यहाँ पे 2600 सॉरी 40 आया था जी, 40 लिखे थे। फिर से करिए, 30 दूनी के 60, 60 दूनी 120, 120 में करना है 22 से, यानी 22 में 12 से, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 में 1 से 2, 2 में 1 से 2, 4, 4 2 6 2, लास्ट में बच गया 0, तो 0 लगा दिया, 2640। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2640। कोची में कह रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में से कोची में लिखाता है स्क्वायर में, दे लिया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आंसर। फिर से गुना कर रहे हैं, 30 दूनी के 60, 60 दूनी 120, 120 में 22 से, ठीक है, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 2 4 4 2 6, बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी कि हमको बेलन का वक्र कितना आ गया बाबू, तो 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और बच गया है, आयतन निकल गया, वक्र निकल गया, बच गया कौची, तब बच गया है बाबू संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का संपूर्ण, संपूर्ण कहिए, पूर्ण कहिए, टोटल कहिए, सब का मतलब एक ही होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, तो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तब 2 के 2 पाई के मान कितना होता है, 22/7, यहाँ पे लिख देंगे 22/7 गुने, फिर कह रहा है आर, आर कितना है जी 14, यहाँ पे लिख देंगे 14, अब घेरे कह रहा था घेर देंगे, फिर कह रहा है आर कितना है 14 प्लस, फिर कह रहा है कि एच, एच कितना है 30 है, यहाँ पे लिख देंगे 30। अब देखिए काट रहा है, 7 दूनी 14, अब गुना करिए, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, यहाँ पे हो जाएगा 88 इंटू 14 प्लस 30 हो जाएगा। आगे देखिए 88 इंटू, तो इंटू, अब जोड़ दीजिए, 0 4 कितना होगा बाबू, 0 4 4 होगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, 44 हो गया। इंटू का मतलब कौन होता है, इंटू का मतलब होता है गुना, तो गुना करिए, 88 के 88 इंटू में गुना 44, यानी हमको 88 में 44 गुना करके जी आएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो गुना करिए, 88 में जी 44 से हम गुना कर रहे हैं, 8 चौक 32 बच गया 3, 8 चौक 32 और 3 35, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 और 2 35, 2 5 और 2 7, 5 3 8, 3 का 3, यानी 3872 आया। कितना आंसर आया, 3872। कौन चीज निकाला करा था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा कुछ और का क्षेत्रफल रहे, खाली क्षेत्रफल रहे, ठीक है, चाहे वक्र का चाहे संपूर्ण के, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखाता है बाबू। मैं पढ़ी कोची में है,
पहले सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इजी तो था जी। इसमें फिर थोड़ा समझे शॉर्ट में। एक बेलन का रहा था, बेलन बनाए चित्र, फिर दिला था कोई त्रिज्या, लिख दिए त्रिज्या, फिर दिला था ऊंचाई, लिख दिया ऊंचाई, और सूत्र पर ढाल दिए सेम टू सेम। सात से पहले कहा है आयतन, तो आयतन होता है कौन चीज, पाई स्क्वायर एच, पाई 22/7, 8 दिला था 14, तो 14 का स्क्वायर एच 30, खाली कैलकुलेशन कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए वहां 2 पाई आर एच, तो 2 के 2 पाई 22/7, आर के मान दे दिए 30 दे दिए, काट कूट कर दिए। ये ना देखिए सूत्र होता है 2 पाई इंटू आर प्लस, खाली मानवा बैठा दिए हैं पाई के जहां जहां कर रहा है। और आपको कुछ क्या यही सब अगर नहीं आया छोटा बहुत पहला समझना है, अब सूत्र याद ना रहा कैसे होगा जी। अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज है, ठीक है, और सूत्र याद रहेगा जी, ये जो मैथ बहुत हल्का है जी। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन जी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गुना करा, 88 में कितना से है जी, 44 से। 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौक 32 और 3 35, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 2 के 2 5। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट में।